Good morning everyone. This is lecture number 27 of differentiation. तो पीछे के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 27। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे इस वाले लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं कि पीछे आप लोगों का कंप्लीट होगा, पीछे के वीडियो आप देख करके आ रहे होंगे। अगर यहाँ से देखेंगे तो समझना मुश्किल है, इसलिए आप पीछे के वीडियो को सिंसियर तरीके से देख लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 11.4 का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोल क्या रहा है, इफ x बराबर जो दे रखा है हमारा y log xy, x बराबर क्या दे रखा है, y log of xy, तो शो दैट करना है dy by dx बराबर y x माइनस y डिवाइडेड बाई x इंटू x प्लस y, ठीक है ना। तो देखिएगा गिवन दैट x बराबर क्या, y log of xy, डिफरेंशिएट करते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना। जब प्रूफ करना हो तो कहीं पे कुछ जरूरत पड़ जाए तो इक्वेशन 1 से हम उसको निकालेंगे। अगर x की वैल्यू कहीं लिखना है तो y log xy, अगर y की वैल्यू लिखना है तो x डिवाइड में चला जाएगा। अगर log xy की वैल्यू लिखना है तो y को उधर लिख देंगे तो x by y बराबर आ जाता है log xy, और जहां पे हमारा log होगा वहां पे x by y से रिप्लेस उसको कर देंगे। खैर अगर इसको डिफरेंशिएट करते देखिएगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ पे लगेगा u इंटू v, तो y को छोड़ देंगे, log xy का डिफरेंशिएशन 1 by xy, और फिर xy का डिफरेंशिएशन करना होगा तो ये तो है u इंटू v में, तो यहाँ लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, तो x को छोड़ेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस y को छोड़ेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, और अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर ही रहे थे, तो log वाला का तो हो गया, y को छोड़े थे log xy का यहाँ तक हुआ। अब क्या log xy को छोड़ेंगे और y का डिफरेंशिएशन क्या, dy by dx। अब हमें देखना है क्या, प्रूफ को देखते हुए काम करना है। तो हमारा प्रूफ जो दे रखा है कि dy by dx राइट लेफ्ट साइड में है, तो dy by dx वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड कर लेंगे। और एक बात ये है कि जो प्रूफ है हमारा ये चीज, तो इसमें कहीं भी लॉग वाला कोई टर्म नहीं है, लॉग वाला कोई टर्म नहीं है, लेकिन हमारा जो डिफरेंशिएशन है उसमें लॉग वाला भी एक टर्म है, तो उसको हम हटा देते हैं। तो हटाने के लिए कहाँ जाएंगे, इक्वेशन 1 में। तो देखिएगा y को हम बुला लेंगे इधर, तो जब ये मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा डिवाइड x by y, और ये हो जाएगा क्या, log xy। तो जहां पे log xy है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x by y, क्योंकि बोथ आर इक्वल, दोनों आपस में बराबर है ना। देखिएगा ये y से y कट गया, ये 1 हो गया, ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x by x हो जाएगा dy by dx, और ये हो जाएगा क्या, y by x, 1 by x इधर चला जाएगा। log xy की वैल्यू क्या है, log xy की वैल्यू क्या है, x by y dy by dx। अब dy by dx ये तो कट गया, इसको हम भेज देते हैं तो 1 माइनस y by x, जिसमें जिसमें dy by dx उसको एक ही तरफ रखते हैं, तो ये हो गया हमारा dy by dx, है ना, और ये हो गया क्या, प्लस x by y dy by dx, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स, और यहाँ से dy बाई dx कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई वाई, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस वाई बाई एक्स, और यहाँ पे हम y इधर एलसीएम करेंगे तो y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या, y, और क्या हमारा dy बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा y बाई एक्स, और x माइनस वाई, और उसके नीचे क्या आ जाएगा y प्लस एक्स, मतलब क्या x प्लस
वाई वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। दैट्स इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स और एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो ये चीज हमें प्रूव करना था जो हम प्रूव कर पाए। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 टाइप 2 में क्या है, dy बाई dx फाइंड करना है। एक y बराबर क्या दे रखा है, x का पावर 1 बाई एक्स। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि x एक वेरिएबल है और उसका पावर में ऑलरेडी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो लॉग लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो बगैर लॉग लिए हम इस वाले क्वेश्चन को अभी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब भी दिखेगा वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो लॉग लेंगे। तो अभी देखते हैं क्या दिया क्या गया है। गिवन दैट y इज इक्वल टू क्या, x का पावर 1 बाई एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग का यूज करते हैं। तो ये हो गया लॉग और हो गया log x का पावर 1 बाई एक्स, ये हो गया हमारा log y, ठीक है। log m का पावर n होता है n log m, पावर पहले आता है। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा क्या, log y का डिफरेंशिएशन बता दिया गया 1 बाई y dy बाई dx, है ना। और यहाँ पे लगेगा क्या, u इंटू v, क्या u इंटू v, तो ये लिख सकते हैं 1 बाई एक्स हो गया, u को छूट गया। अब क्या v का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मींस 1 बाई एक्स log x का डिफरेंशिएशन। अभी कौन छूटेगा जी, log x छूटेगा और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, बताया गया है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में आप देख लीजिएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप इसको इस तरीके से 1 बाई एक्स को हम लिख सकते हैं ना, x का पावर -1, -1 पहले आएगा तो -1 में -1 सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब -1 ऐड हो जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स का आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये लिख दो 1 बाई -1 बाई एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए सब dy बाई dx, इस y को इधर ले लेंगे, y आ जाएगा इधर और यहाँ लगेगा ब्रैकेट 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया dy बाई dx, y 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस log x। अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पे पुनः रख देना है। y की वैल्यू क्या है, x का पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और 1 माइनस log x, आंसर हो गया। अब ये है हमारा फर्स्ट मेथड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, वरना एक और मेथड से भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब मेथड वही है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। देखिएगा कैसे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ कुछ बुक में इस तरीके से भी दिया रहता है। ठीक है, आपको नोट में ये याद रखना है, कहीं पर भी अगर ई रहे और उसका पावर log fx दिया रहे, क्या दिया रहे, ई का पावर log fx, तो उसकी वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, fx ही होता है। क्या होता है, fx ही होता है। मतलब क्या जी, ई और log हमेशा खत्म हो जाएगा और बच क्या जाएगा आपके पास fx, तो हो जाएगा क्या fx। अगर बाय द वे ध्यान रखिएगा, e का पावर log के साथ अगर sin x है तो इसका मतलब आपने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ sin x ही लिखा है। तो कहीं पर sin x है तो हम उसको लिख सकते हैं e का पावर log sin x। क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है, तुमको पता है कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो इसमें ये काम करते हैं
इसको लिखते हैं e का पावर log, ये तो खत्म ही हो गया, और x का पावर क्या लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब हमने लिखा है x का पावर 1/x ही लिखा है ना, e से log तो खत्म ही हो जाएगा, तो x का पावर क्या 1/x यहाँ पे बचेगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, देखिए dCw/2x, थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो अच्छा हो जाएगा। e का पावर log, अब log m का पावर n तो हो जाएगा 1/x log x, ये पावर पहले आ गया ना प्रॉपर्टीज ऑफ log से। अब आप डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया हमारा क्या dy/dx है ना, ये सेकंड मेथड है। और e का पावर x का जो डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, तो e का पावर क्या हो गया x, तो यही चीज। अब x की जगह पे x होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन था क्या यहाँ पे 1/x log x, मतलब क्या इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो 1/x log x का करेंगे तो 1/x छूटेगा, और log x का क्या 1/x, और प्लस log x को छोड़ेंगे और 1/x का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, क्लियर है ना, -1/x²। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि e का पावर x, x की जगह पे कुछ भी रहे, e का पावर x ही। अब इसका करेंगे तो u इंटू भी 1/x छूटेगा, log x का 1/x, फिर बीच में प्लस log x छूटेगा, और 1/x में क्या -1/x²। अब आप देखिए, अब आप जान रहे हैं कि ये x का पावर 1/x यहां से आया, तो इसको हम पुनः यहां भी भेज सकते हैं, ठीक है, यहां भी ये आज जा सकता है, ठीक है, और ये हो गया 1/x² माइनस log x डिवाइडेड बाय क्या x²। अब e से log खत्म होगा इस प्रॉपर्टी से, लेकर के आएंगे, हटा भी तो सकते हैं हम, तो dy/dx क्या हो जाएगा, जब e से log हमारा समाप्त हो गया, ये वाला पोर्शन है ना, तो बच क्या गया x का पावर 1/x, और एलसीएम हो जाएगा x² और क्या 1 माइनस log x। तो अभी हम लोग जो बनाए थे उससे भी आंसर हमारा यही आया था। तो जो मेथड आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, है ना, हम लोग जनरली इसी वाले तरीके से ही सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, तो अभी जो क्वेश्चन बताया गया है सेम उसी के पैटर्न पे है। ये क्या दे रखा है y = x का पावर y। अब ये देखिए x एक वेरिएबल है और उसी के पावर वेरिएबल में यहाँ पे फिर से y है, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला फॉर्म हो गया, तो log तो लेना ही पड़ेगा, तो हम log वाले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। आपको बोला है फाइंड करके dy/dx क्या होगा, वी हैव क्या दिया गया है जी y = क्या x का पावर y। अब देखिए अभी जो बताया गया था इसको e का पावर log लिख दीजिए, है ना, और x का पावर क्या लिख दीजिए y, e से log खत्म हो गया तो x का पावर y बचेगा। अब क्या हो गया हमारा dy/dx, y पहले आ जाएगा और ये क्या आएगा क्या e का पावर log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y का डिफरेंशिएशन क्या dy/dx, और e का पावर x का तो होता है e का पावर x ही होता है, तो e का पावर x का मतलब e का पावर y log x, ठीक है ना। अब इस y log x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, जो x होता है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर x होता तो ठीक है, लेकिन x की जगह पे तो y log x है, दैट मींस हमें y log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y छोड़ेंगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x और log x रखेंगे, और y का डिफरेंशिएशन क्या dy/dx। अब हमें क्या निकालना है dy/dx, देखिएगा तो ये हो गया क्या dy/dx, और इस y को आप पुनः यहाँ ले जाएंगे, e का पावर x का पावर y, और ये हो जाएगा y/x और प्लस क्या dy/dx पहले लिख दिए, और क्या log x। अब ये e से log हम समाप्त करते हैं, है ना, काटना नहीं है, लिख देते हैं, खत्म होगा ये हो गया हमारा क्या x का पावर y और क्या y/x प्लस dy/dx
log x। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स दो जगह पे है, एक तो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे है। इस वाले को भी हमें उधर लेकर के चलना होगा। तो ऐसा करते पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं x का पावर y और y बाई क्या x प्लस क्या x का पावर y dy बाई डी एक्स log x हो जाएगा। ये इधर आएगा तो dy बाई डी एक्स माइनस x का पावर y dy बाई डी एक्स log x का पावर y और y इस x को ऊपर ले जाने तो x का पावर क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना। कॉमन कर लेते हैं dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 माइनस x का पावर y log x और x का पावर क्या y -1 इंटू y, ठीक है। ये बेस सेम, इसका बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो y और -1 क्या हो जाएगा y -1। तो देखिएगा हमारा dy बाई डी एक्स क्या होने वाला है x का पावर y -1 इंटू y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का पावर y log x। तो ये हो गया क्या हमारा दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप समझ गए हैं कि क्या हमारा मेथड होगा, किस तरीके से हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो खुद से 9 नंबर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है और खुद से इसे सॉल्व करना है। तो ओके, धन्यवाद। और अगर आप इसका आंसर भी लाना चाहते हैं तो आपको करना ये है, देखिएगा जरा सा, क्या करेंगे dy बाई डी एक्स x का पावर y और x का पावर -1 लिख देते हैं, अलग अलग कर देते हैं ना, वहां पे जोड़े नहीं थे। ये भी आंसर हमारा सही है, क्योंकि y बेस अलग कर दिए और 1 प्लस 1 माइनस x का पावर y log x। अब आप देखिएगा x का पावर y किसके बराबर है, y के बराबर है ना। तो x का पावर y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो y x का पावर -1 को लिखते हैं 1 बाई x, है ना। तो ये x नीचे आ जाएगा, x का पावर -1 मतलब 1 बाई x और क्या 1 माइनस x का पावर y को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x 1 माइनस y log x। तो दोनों तरफ हमारा आंसर सही है। आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, बुक में ऐसा दिया है, ठीक है। तो सबका अपना सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। तो